हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर। आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन। देखने में क्या लगता है आपको? बहुत लग रहा है सर एकदम आसान है, क्या है नहीं है, तो देखते हैं। मेरे बच्चे भी आगे बनाना शुरू कर दिए हैं, तो हम लोग भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। इन लोगों ने बनाया लेकिन कुछ गलत है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब कब आता है? व्हाट आप लोग को याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सॉल्व लिखा रहता है। इसका मतलब क्या? एक्स का जो वैल्यू जो होता था, हमेशा दो वैल्यू निकालते थे हम लोग, निकालते थे ना, वही यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो चलिए लेट स्टार्ट द जर्नी। तो क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ cos है, यहाँ साइन है, तो दो वेरिएबल्स अलग अलग हैं। तो जब दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो इसका इक्वेशन निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो क्या करते हैं, इसको जो है इसमें लाके देते हैं। तो क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला पता है ना? यस पता होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हमको चेंज क्या करना है, cos का चेंज करना है। तो cos का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 को यहां रखिए ब्रैकेट में, 1 माइनस cos एंड साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको इसका वैल्यू चेंज कर लो, ठीक है। इसका वैल्यू जो है, जो भी होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 2 को मैंने साइड में रखे, ओपन ब्रैकेट करके क्लोज ब्रैकेट में इसको रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे मत कर दीजिएगा, ओके। फिर साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये 2 है, यह भी माइनस 2 है, ये क्या है, कट जाएगा ना। तो क्या बचा, माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए यहां पर। तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब ये माइनस को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन दिख रहा है। तो साइन थीटा कॉमन हो गया, तो कॉमन क्या होगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो आपके पास दो वैल्यू हो रहा है, एक हो रहा है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल में 0 कब आता है, बोलिए 0 डिग्री में ही आता है, ओके। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किस में आता है, 30 डिग्री, वेरी गुड। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन कट गया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो वैल्यू आ गया। तो क्या होगा, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू, एक होगा 0 डिग्री और एक होगा 30 डिग्री, ओके। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। बस सम को थोड़ा सा आपको समझना है, देखना है कहाँ क्या लगाना है फॉर्मूला, वो आपको पता करना है, तभी आपका सम जो है बनेगा। आप फैक्टराइजेशन तो आप लोग क्लास 7 8 से करते हुए आ रहा हो, तो कोई टेंशन नहीं होगा। बस टेंशन यहाँ पर है, बस आपको देखना पड़ेगा कि कोई कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ को आपका सीधा करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ था, यहाँ कॉस का था, यहाँ साइन था, तो साइन और कॉस का तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। बाकी तो सब चीज आपका सामने में है। और एक वैल्यू है, तो वैल्यू को भी आपका जो बॉक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बॉक्स, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्यान में कैसे रखना है, प्रैक्टिस करते करते, लर्न मत करिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लर्न मत करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जल्दी सम भी बन जाएगा, जल्दी फॉर्मूला भी हो जाएगा, याद भी रहेगा बहुत समय तक, ठीक है ना।
ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सम पसंद आ गया। सम पसंद आ गया तो क्या करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको सम आपको अवेलेबल हो सके। ओके, शर्मा सर आपके लिए हमेशा रहेंगे। ओके, राधे राधे।